आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता एडवोकेट कादर खान साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको मुबारक है, आपकी पार्टी को भारी बहुमत मिला और सरकार में आए। शुक्रिया। आपको भी मुबारक। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और उमर अब्दुल्ला साहब और पार्टी लीडरशिप पे भरोसा किया और भारी बहुमत से हमें जीत दिलवाई। इंशाअल्लाह जो जो वादे किए गए थे इंशाअल्लाह उनको पूरा करने की कोशिश करेगी हमारी सरकार। खान साहब, अगर बात करें हम जम्मू की, तो जम्मू प्रोविंस से ज्यादातर मैंडेट जो है वो बीजेपी को मिला है। कैसे देखते हैं और क्या वजूहात मानते हैं? क्योंकि पिछले 10 साल से लगभग, मतलब अगर हम बात करें 6-7 साल से, लोग स्मार्ट मीटर को लेकर के सड़कों पे थे, वाइन शॉप्स को लेकर के सड़कों पे थे, और भी बड़े सारे इश्यूज थे, रोजगार था उसको लेकर के सड़कों पे थे, लाठियां तक लोगों पे चली। फिर भी भारतीय जनता पार्टी पे जम्मू के लोगों ने भरोसा जताया। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? सबसे पहले ये थोड़ा सा एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में ज़्यादा सीटों पे डायरेक्ट लड़ नहीं रही थी, जहाँ लड़ रही थी वहाँ हमारी सीटें आई हैं। आपने सही फरमाया कि जम्मू में ख़ास तौर पर जो पिछले 10 साल जम्मू के साथ जो सलूक किया गया हो, यही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी ने, तो हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे चेंज आएगी, लोग चेंज की तरफ जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसका मुझे बड़ा रीज़न ये लगता है कि जो पूरे मुल्क में इन्होंने पोल्यूट करने की कोशिश की, कहीं कहीं ना कहीं उसका असर रहा होगा। लेकिन आप देखें कि इसी जम्मू कश्मीर में जब हमें रिप्रेजेंटेशन यहाँ के लोगों ने जम्मू के एनसी या कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट्स को जब नहीं जिताया, तो हमारी पार्टी ने बढ़कर एक तारीखी फैसला लिया कि यहाँ का डिप्टी सीएम बनाया और यहाँ सतीश जी जो इंडिपेंडेंट जीते थे वो उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड की और उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। ये सोच का फ़र्क है। एक सोच ये कहती थी कि हम एक्सक्लूसिवली किसी एक कम्युनिटी को हम पावर करेंगे, उन्हीं को पावर कॉरिडोर्स या वही सब कुछ करेंगे, दूसरों को साइड रखेंगे पावर कॉरिडोर से। लेकिन जो ही यही हम कहते आए हैं कि जब शेर कश्मीर का भी यही इरशाद था कि हिंदू मुस्लिम सिख किताब, ये हमारी सोच में शामिल है कि इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपने देखा कि ये हमने अमलन ये इसको किया। हालांकि जिस हिसाब से हम मैंडेट जिन लोगों ने दिया वो दूसरी पार्टी को दिया, लेकिन हमने सबसे पहले यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी और मुझे उम्मीद है कि अब लोग सोचेंगे इस पर ज़्यादा देर ये चीज़ें कि देखें कुछ एक फेज़ आता है, लोग एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता और उम्मीद है कि लोग वापस ये इस पर ज़रूर सोचेंगे कि हमारी प्रोटेक्शन क्या है, हमारी तरक्की का कहाँ है, और लोग समझेंगे कि हमारे जो तरक्की की ज़मीन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। और देखेंगे आइंदा इलेक्शन होंगे तो जम्मू में भी ये बदलाव आएगा। खान साहब, अगर बात करें हम पीर पंचाल की, तो पीर पंचाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पीर पंचाल के पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी में शामिल किया, वहीं इलेक्शंस रिजल्ट के ठीक बाद जो है बीजेपी के ही कुछ वोटर्स वोटर्स नेता जो हैं वो कहने लगे सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो एसटी पहाड़ियों को दिया है वो वापस ले लीजिए। एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए रणधीर सिंह जी कहते हैं कि पहाड़ी लोग बेईमान हैं, पहाड़ियों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। कैसे देखते हैं? देखें, सबसे पहले जो पहाड़ियों को एसटी मिली, वो ये बड़ी लंबी एक डिमांड थी, और जो किसी की डिमांड होती है वो किसी फैक्टर किसी बेस पे है, वो कुछ उसमें वो डिजर्व करती है। जब कोई कम्युनिटी डिजर्व करती है, डिले हुआ, अब कोई चीज़ कम्युनिटी डिजर्व करती थी उनको मिल गया, तो ये गिव एंड टेक प्रोसेस तो था नहीं कोई। फिर भी लोगों ने बीजेपी को काफ़ी वोट दिए। ये कहना कि जनाब अगर एसटी दिया तो उसके बदले में आप फिर तो जब 67 ऑनवर्ड्स तो जम्मू कश्मीर में जो बना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। और फिर एक और बात, ठीक है ये सारी चीज़ें जब बीजेपी ने कम्युनलाइज करने की कोशिश की, सारी चीज़ें आप देखेंगे इलेक्शन में मैं बड़ी आप देखेंगे क्लिप्स चले, आप देखें योगी आदित्यनाथ की क्या तकरीरें थी मुसलमानों को लेकर, अजानों को लेकर, लोग उनसे खफा है।
और लोग चाहते के थे और कि यहाँ जमहूरियत, और ये जो लोगों को तकसीम करने की वाली ताकतें, इनके खिलाफ लोगों ने वोट दिया रजौरी पुंछ में। और उसने अपने नतीजा देखा कि एंटी बीजेपी लोग सारे जीत के आए, और ऐसे माँ सिवाय एक सीट के। तो ये मैं वही, जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो भेदभाव या ये जो एक्सट्रीमिस्ट हवाएं हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलती। लोग तंग आ गए हुए थे वहाँ के, और नहीं चाहते थे कि हम तकसीम। आप देखें कंपोजिट कल्चर है। पुंछ आप जाएंगे, हिंदू मुसलमान अगर आराम से रहते हैं। रजौरी जाएंगे, हिंदू मुसलमान आराम से रहते हैं। यही बाकी जगहों पे भी है। तो लोग तंग थे, ये जो डिविजिव फोर्सेस थी, इनके खिलाफ लोगों ने वोट दिया, और बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया। ये यही रीजन है कि आप ये कहें कि पहाड़ियों ने नहीं दिया या दूसरे ने दिया। आप आपने एक कोई कम्युनिटी डिजर्व करती थी, आपने उसको दे दिया। अब उसके क्या कोई एहसान थोड़ी होता है, दिया आपने क्योंकि वो डिजर्व करते थे। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, और हुकूमतें ऐसे करती हैं। जब जो जो फिर मैंने जैसे आपको कहा कि राइट फ्रॉम 67 तो सब कुछ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, फिर बीच में लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? ये सारी चीजें, ये इन चीजों पे वोट नहीं मिलता। वोट एक पॉलिसी पे। हमारा मैनिफेस्टो लोगों ने देखा होगा, हमारा मैनिफेस्टो लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज थे उनको टच किया, तो लोगों ने वोट दिया। ये डिवाइड, और फिर वो मैं आपको बताऊं कि ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं या लोगों को डिवाइड करने वाली जो फोर्सेस हैं, उनके खिलाफ लोगों ने वोट देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया। खान साहब, पीर पंचाल के एक ऐसे नेता, कद्दावर नेता, जो मंत्री रह चुके हैं, जुल्फकार अली चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी से जब वो टिकट पे हारते हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि रजौरी पुंछ पीर पंजाल को अलग से एक यूटी बना दिया जाए। मतलब इतने बड़े नेता, मिनिस्टर रहे हुए, मतलब उनका जो ये स्टेटमेंट है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने भी उससे किनारा कशी कर दिया, कहा कि वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। मेरी बात सुने, ये इसको कहते हैं कि जी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद। आप जम्मू कश्मीर क्या था? एक सॉवरेन स्टेट थी एक टाइम पे, फिर स्टेट, फिर यूटी। अब इसकी भी तकसीम कौन जो शख्स है जो ऐसी कोई चीज़ चाहेगा? उनका कोई मुझे नहीं समझ आई वो उन्होंने किस किस बुनियाद पे या क्यों ऐसी स्टेटमेंट दी है। लोग, आपने उसका रिएक्शन भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि हर फर्द ने इस चीज़ को जो कंडेम किया, और इसके अगेंस्ट एक आवाज़ उठाई है कि जम्मू कश्मीर आगे ही हम चाहते हैं कि लद्दाख भी हमारे साथ वापस हो, और वो लोग भी चाहते हैं ये जम्मू कश्मीर, ये जो गुलदस्ता है, ये कायम रहे। ये एक बड़ी रियासत थी, और इसको और मजीद ऐसे कोई तोड़ने वाली कोई ऐसी साजिश के खिलाफ लोग खड़े हैं। आपने रिएक्शन देख भी लिया, और अगर ऐसी कोई बात होगी तो फर्दर आप ऐसा रिएक्शन देखेंगे। जुल्फकार साहब को बड़े लीडर हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तकसीम वाली बात है, रियासत सिर्फ 2 जिलों की नहीं बनती। यूटी आपने देखा, यूटी विदाउट क्या हालत हुई है हमारी। इस यूटी में अपनी पावर नहीं, कुछ नहीं, अफसरशाही रही। ये क्या कुछ नहीं हुआ इस रियासत में, और ऐसी कोई डिमांड करना, मुझे हमारी ना इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, लोगों ने बड़ी रिजेंटमेंट शो किया, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा ऐसी कोई नहीं करनी चाहिए उनको। मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है नहीं करेंगे। खान साहब, अगर बात करें हम आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की, तो काफी लुभावने सपने उसमें दिखाए गए हैं। क्या वो हकीकत में ग्राउंड पे उतरेंगे? लोगों को उन सारी चीजों का फायदा मिल पाएगा? क्योंकि 370 पे तो उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया, भाई सेंटर तो ये देगी नहीं, जिसने लिया वो देगी नहीं। क्योंकि मैनिफेस्टो में तो साफ तौर पे ये कहा गया था कि हम देंगे, स्टेटहुड हम देंगे। लेकिन अब मांगनी पड़ रही है सेंटर से। अगर स्टेटहुड मांगा जा सकता है, 370 क्यों नहीं मांगा जा सकता है? मैनिफेस्टो के हिसाब से 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी हर घर को, हर गरीब व्यक्ति को। कब मिलेगी? कब से शुरुआत होगी? फ्री एजुकेशन कब से मिलेगी? अब नजरें गड़ाए हुए सब लोग हैं उस ओर। देखें, जो हमारा मैनिफेस्टो बना था, आपने देखा होगा उसकी ओपनिंग में हमारे लीडर हैं जो आज सीएम हैं, उमर साहब ने उस पर ओपनिंग वर्ड्स उनके ये थे कि हमने बड़ी डेलिब्रेशंस के साथ जो पॉसिबल चीज़ें हैं, हमने वही अपने मैनिफेस्टो में रखी हैं। ऐसा कोई ख्वाब नहीं है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। आर्टिकल जो 370 है, वो देखें कि एक गवर्नमेंट जिसने इसको हटाया, वो तो देगी नहीं। लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं बनता कि हम उस डिमांड को छोड़ दें। 370 जज्बाती तौर पर यहाँ के लोग उसके साथ जुड़े हैं, और ये प्रोटेक्शन थी हमारे जम्मू कश्मीर की। आपने देखा कल जो एक लिस्ट कोई आई है,
उसमें बाहर के लोग हैं। हम्म। अब तो ये क्यों जम्मू कश्मीर के साथ 12 स्टेट्स और हैं जिनका स्पेशल प्रोविजन प्रोटेक्शन है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा किया। और ये लोग आज बड़े रिजाइन देखें, उसी का नतीजा नहीं है क्या वोट क्योंकि मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी मेजॉरिटी में सीटें आई। 370 यहाँ का लोगों के लिए हमेशा के लिए मुद्दा रहेगा, और एक न एक दिन आप देखेंगे कि 370 के ये प्रोटेक्शन हमें वापस मिलेगी किसी न किसी सूरत में। ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, कोई और गवर्नमेंट आएगी। आप देखें हटाने में बीजेपी को कितने साल लगे, 70-75 साल उनको लगे ये कुछ करते हो। आप क्या सोचते हैं एक दिन हटा तो हम दूसरे दिन ये डिमांड ही छोड़ दें? लोग इसके साथ जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, और ये लोग एक ना, मैं आप यहाँ आपके थ्रू ये बताऊंगा, एक ना एक दिन ये 370 या ऐसी प्रोविजंस हमारे ये स्पेशल प्रोटेक्शन हमें आएगी। हम पूरी उम्मीद है इस हुकूमत से ना कोई हुकूमत आएगी, लिबरल लोग आएंगे जम्मू हिंदुस्तान में जो सोचेंगे कि इस रियासत के लोगों का। देखें ये फेडरल स्ट्रक्चर की भी ये ब्यूटी है। आप देखें अमेरिका में यूएस यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड है, उनको ऐसे 370 जैसे इख्तियारात हर स्टेट को। जब सोसाइटी लिबरल होगी, बड़े दिल वाले लोग आएंगे हिंदुस्तान में, हर ये फेडरल स्ट्रक्चर और स्ट्रांग होगा, और जम्मू कश्मीर को ऐसी वही 370 जैसी जुमरातें वापस आएंगी इंशाल्लाह, और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। आज भी हम इस गवर्नमेंट में भी जैसा हमारे मैनिफेस्टो में था कि ऐसी कोई ना कोई कानून हम लाने की कोशिश करेंगे जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिले और प्रोटेक्शन मिले। खान साहब, अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो 29 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने ली हैं। क्या वजूद आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का? जो देखें, मैं स्टार्टिंग में जो 29 सीटें एक मैंडेट जम्मू के लोगों ने दिया, बावजूद इसके कि जम्मू का इन्होंने तहस नहस किया। इन्होंने यहाँ का ठेकेदार बाहर से लाए, यहाँ का ट्रेड इनका ख़त्म किया। आपने देखा जम्मू की वाइन शॉप्स आज किसके हाथों में है। कोई भी एक अनएम्प्लॉयमेंट, जम्मू के लोग सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट पे बैठे, इन पे लाठियाँ बजी, सब कुछ हुआ। लेकिन मुझे फिर भी लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, अब दिया इनका साथ। लेकिन हमें उम्मीद ये नहीं थी कि ये, क्योंकि हम सोचते थे कि ये चेंज आएगी, जम्मू में नहीं आई। मुझे लगता है लोगों को एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारी हुकूमत ने आते ही जम्मू के लोगों को इंक्लूड करके एम्पावर करने किया, उसमें डिप्टी सीएम हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, जब हमारे यहाँ से सीटें नहीं आई तब भी हमने जम्मू के लोगों को साथ लेके, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा आप देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2 बनती हैं, एक जम्मू में एक कश्मीर में। एम्स जम्मू में बनता है, आईआईटी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे बिलीव करती है जम्मू। हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी है कि सबको साथ लेके चला जाए, ये शेर कश्मीर से चलता है, और ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। हम जैसे बीजेपी ने किया था, एक दीवारें खड़ी करने की कोशिश की लोगों के बीच, कम्युनिटीज के बीच में, कभी हिंदू, मुस्लिम, पहाड़ी, गुजर, कश्मीरी, नॉन कश्मीरी। ये हमारी पॉलिसी है कि हम ये दीवारें खत्म करके लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, लोगों को कोई इग्नोर ना फील हो। ये एक तारीखी फैसला है हमारी हुकूमत का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, खासतौर पर उमर साहब का, जिन्होंने पहले दिन ही, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी डिप्टी सीएम की कि मुझे पता ही नहीं था मुझे डिप्टी सीएम बना रहे हैं। ये एक तारीखी फैसला उन्होंने किया है कि, और मुझे लगता है, और मैं चाहता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर पर जम्मू के लोग, इस पे सोचेंगे और आइंदा ऐसा फैसला करेंगे जिसमें सब भाई भाई लगे, हिंदू मुसलमान का आपस में भाइयों की तरह रहें, और जो डिविजिव फोर्सेस हैं इनको मुंह तोड़ जवाब देकर दोबारा जब को भी फैसला लेने की ज़रूरत हो तो ये लिबरल होकर सोचें, इंक्लूसिव सोचें, जम्मू को कश्मीर को जम्मू का भाई सोचें। ये इसी तरह ग्रोथ होगी, वरना ये डिविजिव फोर्सेस हमेशा कोशिश करती आई है। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट कादर खान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।